हाँ जी, वैसे भी क्या हाल है? बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया आपने। यार अल्हम्दुलिल्लाह हाल अच्छे हैं। पाकिस्तान के हाल थोड़े बुरे हैं लेकिन चलें, बट करते हैं बात। आज ये है कि हम ज़रा शिकायत आई है कि छोटा रखें, क्योंकि हम बोलते बहुत हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि ज़रा आज कंसाइज़ एंड टू द पॉइंट हो। और हम टिम हॉर्टन्स की कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहे। ये अब क्योंकि ये मौसम अच्छा है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं है। हाँ, ये कोई प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं है। अगर काश हम किया होता उन्होंने स्पॉन्सर। खैर चलें शुरू करते हैं। तो फैसल भाई, अब हमारे दिमाग में तो एक ही बात है जो पाकिस्तान का हाल हुआ है। तो क्विक अगर आप अपना थोड़ा-सा अगर एक समरी दें कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या हुआ है और अब हाउ डू यू फील एक्चुअली? तो मे बी वी कैन स्टार्ट विद दैट। यार फीलिंग तो अच्छी नहीं है। ये तो मैं खुल के बात करूँगा, फीलिंग तो बहुत बुरी है। आ, बांग्लादेश की सीरीज़ के बाद जो गलतियाँ हुई, हम सोच रहे थे कि यार इंग्लैंड आ रहा है, चलो नई सीरीज़ है, आप पहले इनके साथ खेल चुके हो, पिछली दफ़ा उन्होंने आपका बड़ा मारा था, तो उम्मीद ये थी कि हम कुछ सीख के आएंगे और कुछ बदला लेंगे, लेकिन यहाँ तो मतलब बलात्कार टाइप सिचुएशन हो गई है। बहुत बुरे हालात थे। मतलब कि तो 500 भी करके तो पाकिस्तान का ये हाल है कि मतलब सेफ नहीं है हम। मतलब ये तो 600 भी कर लेते तो ये इन्होंने फिर भी यही होना था। यार हम घर पे 500 साढ़े 500 बना के ये सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है यार, हम लोग मैच हार तो नहीं सकते, लेकिन हम वहाँ से भी मैच हार रहे हैं। दैट्स अ वेरी मतलब मैंने शायद इतना बुरा हालात तो नहीं देखे। तो अगर आप थोड़ा-सा इसको ब्रेक डाउन करें तो बिकॉज़ ऑब्वियसली 3 एस्पेक्ट्स हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, राइट? तो अगर मैं अपना एक क्विक सा ओवरव्यू दूँ ना, तो आई वुड से कि इन ऑल डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान मतलब बिल्कुल ही फारिग हो गया। कैचेज़ आपने ड्रॉप किए, फील्डिंग आपकी मतलब बिल्कुल ही पैदल थी। बैटिंग तो चलो कर ली आपने, वो भी ये है कि इस तरह के मोटरवे पे तो बंदा बैटिंग कर ही लेता है बेसिकली। ये मुझे लग रहा है कि ये नवाज़ शरीफ का कोई प्लान था कि वैसे तो मोटरवे के पैसे नहीं एक्सटेंड करने के, तो पिचों पे बना दो। मुझे तो ये लगा है कि बेसिकली ये हरकत हुई है। बट तो आई थिंक सबसे जो बड़ा हमारा सबसे बिगेस्ट इश्यू वाज़ प्रोबेबली कि हमारी जो बॉलिंग है वो टूथलेस, और लगता नहीं है कि 20 विकेटें लेने की इनकी औकात भी हैं। यार मैच वहीं आ रहे हैं हम लोग इवन जो बांग्लादेश की सीरीज़ थी उसमें भी यही था कि मैच आप बॉलिंग से ही हार रहे हो। और अभी भी ये आपके बैट्समैन ने तो आपके लिए काम किस हद तक कर दिया था। मतलब 550 यार इतना बुरा स्कोर नहीं था और आपने अच्छा खासा रेट पे खेला। हमारे हिसाब से तो आप ऑलमोस्ट 3.5 की रन रेट पे खेले हो, जो हमारे लिए इतना कॉमन प्लेस नहीं है। आपके बैट्समैन ने रन भी बनाए, आपने उनको 150 ओवर धूप में सलाह सेक भी दे दिया। उसके बाद फिर आपने कसम खा ली कि अच्छा ठीक है, अगर तुमने 150 खेला है तो हम भी 150 खिला के ही जाएंगे आपको, आप फिक्र मत करें। हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम थोड़ी सन बेरिंग करें, हैं। घास पे थोड़ा भाग भूग लें, ज़्यादा मौका मिलता नहीं है। रोड पे तो क्रिकेट करा लो। मतलब ऐसे लगा था कि आप किसी पाकिस्तान के लोकल क्लब के ग्राउंड पे कंक्रीट के पिच आपने बिछा दिए और वहाँ पे आपके पास ऐसे सामने बैट्समैन आ गए हैं जिनके सामने आपको कोई आइडिया नहीं कि आप करोगे क्या। इज पैथेटिक बेसिकली। तो अगर बॉलिंग का अगर हम ब्रेक डाउन करें, मैं हमें शुरू करा देता हूँ उस पे कि अब हमारे इसमें टेक्निकली प्रीमियर जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं नसीम शाह, और क्योंकि वी कैन ब्रेक इट डाउन फास्ट बॉलिंग और आपकी स्पिन बॉलिंग पे, ठीक है? तो फास्ट बॉलिंग अगर हम शुरू करें तो नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी, पेस गिरी हुई, हुँ। लाइन लेंथ ज़ीरो, मतलब विकेटों के अलावा हर जगह कराई गई बॉल, ठीक है बेसिकली। नो स्विंग, चलो स्विंग तो हम माफ़ कर सकते हैं बिकॉज़ पिच में वो हालात ही नहीं थे करने के। सीम मूवमेंट बिल्कुल नहीं, इवन दो कि आप एंड में आके थोड़े बहुत क्रैक्स तो खुले, हालाँकि जब वो सलमान अली आगा का इंटरव्यू था जब पाकिस्तान की बैटिंग खत्म हुई तो बड़े खुश थे ना, ये 500 हमने कर लिया है। हाँ, तो हाँ, कहता वो है तो कि लग रहा था कि है, चांस है। चांस है। तो सलमान अली आगा साहब कहते हैं नहीं जी ये अभी क्रैक खुलने हैं, तो उधर से अब मैं क्या आगे और कहूँ? खैर, तो अगर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पे अगर हम बात करें, तो मुझे तो लग रहा है कि वो बिल्कुल ही, क्या मसला क्या है? मतलब कि समझ नहीं आ रही क्या करना है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, कोई स्किल वाइज़ है कि मतलब बिल्कुल ही सारा कुछ मिला के है? नहीं यार, सो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है उसमें सबसे जो बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों की बॉलिंग में, उसमें ये है कि उनके पास भी पेस नहीं है। वो भी ज़्यादातर स्विंग बॉलर्स हैं अपने घर पे। लेकिन यहाँ आके उनको ये समझ में आ गई कि भाई ये जगह है रेपुटेशन की। तो जॉश हेज़लवुड, ग्लेन ब्रागार टाइप बॉल एक लाइन लाइन पकड़ लो और उस पे बैठे रहो कि कभी ना कभी तो बैट्समैन कंसंट्रेशन लूज़ करेगा और गलती होगी और विकेट मिल सकती है, जो हमने देखा
हमारे जो बैट्समैन जो सेट हुए हुए थे, अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ क्योंकि वो सेंचुरी बनी, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सातवें ऑफ स्टंप पे बॉल फेंकी, उसे बाहर निकाल दिया। शाह मुस्तफी से आउट हुआ, लग रहा था लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। साउथ शकील आउट हुआ, लग रहा था लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि आप खड़े हुए हो इस तरह के, यार सच्ची बात है 150-200 बॉलें खेलना इतना आसान नहीं है। देखिए वो लोग लगे रहे, डिसिप्लिन था। सबसे जो बड़ा फ़र्क हमारी बॉलिंग में और उनकी बॉलिंग में ये था, डिसिप्लिन। हम स्पेल्स अच्छी करा रहे थे, वी वर नॉट बॉलिंग गुड सेशंस। तो नसीम की एक सेशन आया, एक स्पेल आया टी के बाद, 7 ओवर उससे फेंके, उसमें अच्छी बॉलिंग कराई, सब तो तंग हो गए। दूसरे एंड से आप शाहीन बॉलिंग कर रहा है, वो सेम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा, वहाँ पे चौके पड़ रहे हैं। तो स्पेल्स में जो अगर हम इसी को अगर मैं लेके चलूँ, तो मेजॉरिटी क्या इशू होता है कि स्पेल्स में बॉल कराना हम अच्छी कर रहे हैं बट हम सेशन में वो मेंटेन नहीं कर सक रहे, ये फिटनेस का इशू है? यार फिटनेस और बेसिकली इट्स अ मेंटल इशू, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन ही उस लेवल पे नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड जो है वो ये सोच के आया था कि यहाँ पे हमें विकेटें शायद मिली नहीं, हमें बेसिकली इनको थका के विकेटें निकालनी पड़ेंगी। और आपने उल्टा रखा हुआ, आप ये सोच रहे हो कि यार हमारे पास तो भाई 150 पे रॉकेट फेंकने वाले बंदे हैं और हमें हवा में स्विंग भी मिलती है, हम विकेटें निकाल लेंगे। और जैसे ही वो नहीं हुआ, आपको नज़र आता कि उनके पास कोई ऑप्शन, उनको नज़र ही नहीं आ रहा कि मैं करना क्या है। और यहाँ पे भी बात आ जाती है ना प्रिपरेशन की, कि अगर आप बॉलर्स को नेट्स में एक जगह पे डिसिप्लिन तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो कि यार इस पिच पे हमें पता है कि क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि मुल्तान आपके लिए नया ग्राउंड है। हर दफ़ा यही होता है। ये बेसिकली चौथे और पाँचवें दिन की पिच आ जाती है कि आपके चौथे या पाँचवें दिन में रिजल्ट बनेगा, वरना तो फिर आप रन बनाते रहो। लेकिन मसला ये हुआ ना कि जो ये प्लान बना के आए थे कि उनको हम चौथे या पांचवें दिन खिलाएंगे, ये खुद खेल रहे थे बैठ के उस वक्त। क्योंकि आपने बॉलिंग उस लिहाज से पहले सेशन में नहीं कराई। आप उनको लेकर, या तुम सोचो ना, उन्होंने आप मतलब जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, हमने 150 ओवर खेले, हमें 550 भी नहीं बनाए। उन्हें 150 में आपको हम 850 ठोक दिया। तो वो तो ये सोच के आए हुए थे कि अगर तो, और जिस टाइम ये लोग खेल रहे थे वो तो 1000 बना लेते। अगर वो चाहते कि रिजल्ट ना हो तो वो तो खेलते रहते, और जिस हिसाब से उन्होंने खाली बैटिंग की, वो तो एक दिन भी खेलते तो रिजल्ट आ ही जाना था। लेकिन उनको समझ में आ गया कि इस पिच पे रन्स पाइल ऑन करो और फिर एक लाइन पकड़ के बैठ जाओ। दे टुक 20 विकेट्स टू विन द गेम। तो मतलब कि और फिर जो डिसिप्लिन पे अगर हम करें चलें, फिटनेस तो एक अलग इशू, मुझे जो लगता है कि एक लैक ऑफ प्रिपरेशन तो मैं मानता ही हूँ। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि लैक ऑफ मतलब मैं इंटेलिजेंस तो नहीं कहना चाहता, बट कि इनको ये नहीं पता था कि हमने एसेंशली इस पिच पे करना क्या है। मतलब कि एक होता है ना कि स्ट्रेटेजिकली आप आके कहते हो कि अच्छा जी इस पिच पे मैंने गुड लेंथ करानी है, मतलब इनकी तो लेंथ भी पक्की नहीं थी ना, लेंथ भी आगे पीछे बॉल चल रही है। इनको तो ये तो डिसिप्लिन तो एक लाइन में होता है और एक लेंथ में होता है, तो वो तो हमें कम्प्लीटली नजर नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि एक तो इनको ये भी नहीं पता था कि हम किस प्लान से जाएं और सेशन बाय सेशन हम उस प्लान को कैसे अगर मैंने चेंज करना है, और कि बैट्समैन भी जो हैं, अब अगर आपने डिसिप्लिन से एक लाइन और एक लेंथ पे कराना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैट्समैन जो है उसकी वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट? हुँ। और वो भी मुझे कोई नज़र मुझे कभी भी, और ये तो मुझे पिछले कोई 1.5-2 साल से नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान का ना डेटा एनालिस्ट इन्होंने भरे हुए हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आता कि किसी को पता हो कि वो कर क्या रहा है। यार बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो मुझे लैकिंग चीज़ नज़र आई थी वो ये है कि आपके पास कोई ऐसा ऐसा बॉलर नहीं है आपके लाइनअप में जो लॉन्ग फॉर्मेट बॉलर है। और ये पिछले 4 टेस्ट मैच में हमें ड्रास्टिकली नज़र आ चुका है कि हमारे पास बॉलिंग है ही नहीं टेस्ट मैच में कराने के लिए। तो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? एक तो मैच प्रैक्टिस, मैच फिटनेस जिसको कहते हैं, कि आप इतने मैचेस खेले हुए हैं कि आपको अपना रिदम, अपना एक्शन इतना अच्छे समझ में आ गया चुका है कि आप वो रिपीट कर सकते हो। और दूसरा ये है कि जब आपको पता है कि किस ग्राउंड में हो रहा है, आपके घर पे मैच हो रहा है, आप उसके हिसाब से फिर लाइन पर प्रैक्टिस करते हो यार, हज़ारों के हिसाब से बॉल फेंको दिन में ताकि मसल मेमोरी बन जाए और आपको पता है कि आके यार मुझे यही करना है। यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। आपको पता है शाहीन की एक, ही इज़ बिकम अ वन ट्रिक पोनी। मैं फुल फेंकूँगा, इन स्विंग होगी, अंदर बंदा एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो जाएगा। अच्छा वो नहीं हुआ, उसके आगे उसको पता ही नहीं है। नसीम का ये है कि वो आके अच्छी स्पेल गिरा देगा, लाइन पकड़ लेगा, लेकिन अगर बैट्समैन कोई गलती नहीं कर रहा तो उसके आगे उसको ये समझ में नहीं आती कि जब मैं वापस आऊँगा बॉलिंग करने के लिए, अगर यही बंदा खड़ा तो मुझे इसको अब क्या कराना है? लाइक हाउ डू आई ब्रेक हिज़ एक्शन? हाउ डू आई ब्रेक हिज़ स्टांस? हाउ डू आई ब्रेक हिज़ शॉट मेकिंग में कैसे ब्रेक डाउन करूँ? और जो सबसे वाहियात जो आपकी एडिशन जो थी, जो आपका हमनाम है, अब उसको मैं क्या ही कहूँ, वो बंदा ऐसा था कि वो तो मतलब ऐसा था कि नेट बॉलर है।
आओ भाई तू, अच्छा ठीक है बाकी से रन नहीं बने, तुम आके जरा छक्के चौके खा लो ताकि थोड़ा बैट का मिडल तो मिले। मुश्किल से हमने एक क्लब क्रिकेटर नवाज के नाम पे निकाला था, तो दूसरा आपने उससे भी कोई स्कूल क्रिकेटर डाल दिया आपने बेसिकली, जिसका मतलब मैं खैर ये मैं रात भी बात भाई करने ये लगा तो था स्कूल में टीम में भी ना खेल पाए। सीरियसली, मतलब मैं इससे शायद हालांकि मुझे लोग नहीं रखते थे टीम में, लेकिन शायद मुझे इसको अगर ये ऑप्शन हो और मैं हूं तो लोग कहें यार इसी को कर लो, हालांकि नाम हमारे सेम है। तो अब्रार का मुझे लग रहा था कि उसकी एक तो बिल्कुल टर्न नहीं कर रही थी बॉल एसेंशली, हालांकि जब ये पिछले मुझे याद है कि या तो पिचेस का फ़र्क था जब पिछली सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड वाली, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये उस टाइम पे भी अब्रार वाज़ मीडियोकर। उस टाइम पे भी इंग्लैंड ने बहुत खुला खेला था, तो ये विकेटें ले गया था बेसिकली, क्योंकि इसके कोई ये नहीं थे कि कोई एजें निकल रही हों, कोई बॉलें बीट हो रही हों, वो सारे कैचेज़ हुए थे। एक उसने बोल्ड किया था मुझे याद है ज़ैक क्रॉली को, जो थ्रू द गेट बोल्ड हुआ, उसके बाद कोई कन्विंसिंगली आउट नहीं हुआ था। और तो ख़ैर अब्रार का ये आपको क्या लगता है कि जब वो इधर इस लेवल पे आता है तो उसकी बॉलिंग बिल्कुल ही फारिग हो जाती है? हालाँकि अभी ये जब डोमेस्टिक में खेल रहा था तो इसकी प प 60-60, 70-70 विकेटें हैं। यार यही तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसका मतलब या तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये है कि इसका फ़ॉर्म डिप हो जाता है और इंटरनेशनल पे इसको समझ में नहीं आती, या फिर ये है कि आपके डोमेस्टिक के बैट्समैन बहुत ही गए गुज़रे हैं, जो इस पे आके इस 5 50 75 विकेट ले रहा है, क्योंकि यार ना उसके पास वैरायटी है, ना उसकी बॉल टर्न करती है। इक्का-दुक्का लेग स्पिन ऐसी आएगी जिसको रिप करेगा तो शायद बाहर निकल जाए। वैरायटी तो नाम की नहीं है, लेंथ उसकी पक्की नहीं है। यासिर शाह विकेटें बहुत ले जाता था, हालाँकि उसके भी वही मसले थे, लेकिन चूँकि वो दुबई में खेल रहा था तो उसका घर बन चुका था। हुँ। ये बंदा जो है, आई थिंक ही नीड्स टू गो बैक। ही इज़ नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, ये तो आप सबके सामने आ चुका है। जब जब भी इसको हम लेकर आए हैं, ये सोच के ये मिस्ट्री है, वो अपने लिए खुद एक मिस्ट्री है। वो पाकिस्तान टीम के लिए मिस्ट्री है ना, कि पाकिस्तान टीम को नहीं समझ आती कि इसको क्या किधर करवाएं इससे बॉलिंग उनके। और ये नहीं, और स्पेशली आई थिंक इसको वापस क्या, लाइक ही नीड्स टू लॉन्ग फॉर्म में भी अगर इसने कराई हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये तो था ही लॉन्ग फॉर्मेट का बॉल है ना, तो ये तो आया उधर से था, इसने T20 से नहीं खेले थे ना, ये तो डोमेस्टिक आपके 4 डे खेल के आया है। तो तब भी मतलब इसको वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि ये अपने स्किल्स करता, कोई फ्लिपर लाए, कोई भाई तू बॉल रिटर्न ही कर ले यार, तू बाकी सब कुछ छोड़ दे। यार वही बात हो जाती है ना कि वो उसका एक जो जो नकल स्लैश कैरम बॉल टाइप एक चीज़ थी, वो कुछ हद तक चल गई, लोगों को समझ में नहीं आई। डोमेस्टिक पे शायद वैसे भी उस तरह के बॉलर्स होंगे नहीं तो उसको विकेटें मिल रही हैं। इंटरनेशनल में भी आके ज़्यादातर जो उसकी बॉल जो सक्सेसफुल थी वो वही थी। अब अगर एक ट्रिप होनी हो और सामने वाले बंदे को समझ में आ गया और वो जो रूट जैसा बंदा है, तो कब तक आप उसको फूल करते रहोगे हुँ। यार? वो तो ये सामने नज़र आ गया। इवन जो है चैंपियंस कप में तुम देखो ना, चैंपियंस कप में जितनी इसे गेमें खेली ये हर पे आके पिटा है, हुँ। क्योंकि वो एक बॉल है जो सबको नज़र आ रही है कि यार ये है जिसका वी हैव टू वॉच आउट फॉर, बाकी सब तो सीधी आनी है, पेल दो। हुँ। तो जो उसको मेरा ख्याल में he needs to go back, he needs to work with somebody, he needs to develop his skills more and then maybe come back, लेकिन इस वक्त जिस जो हालात चल रहे हैं he cannot be your front line spinner. और टू एंड ये जो बॉलिंग का हमारा एनालिसिस था कि इसको तो जिस तरह पिच हम जैसे हमारी ये बन रही हैं, इधर तो आपको तेज ब्रेक करनी आनी चाहिए, क्योंकि वरना तो आप देखें ना कितना टाइम था बैट्समैन के पास, Yeah. पीछे हट के उसको उधर मारो उधर खेलो जहाँ कोई टेंशन ही नहीं उनको। तो ही नीड्स टू लर्न के अगर हमने इस तरह की मोटरवे बनानी है आगे, मोटरवे एक्सटेंड करनी है, और तो फिर तो इसको तेज ब्रेक करनी आनी चाहिए बॉल। यार अच्छा स्पिनर जो है ना उसका सबसे बड़ी जो जो वेपन होता है उसके आर्सेनल में वो ये है कि आप फ्लाइट और डिप और जो जो ड्रिफ्ट है वो कैसे इस्तेमाल करो। बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं हो सकता आपके साथ बाहर निकलने के लिए। यहाँ तो वो उनको ऐसे लग रहा था यार कि वो लोग नेट्स में छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कोई खौफ था ही नहीं। तो ये आपको फिर पता चलता है कि यार कि जितना मर्जी तेज रिप कर लो, अगर आपकी लाइन लेंथ पक्की ही नहीं है ना और आप बैट्समैन को फ्लाइट पे डिसीव नहीं कर पा रहे, देन यू आर नॉट इवन अ डिसेंट स्पिनर, यू आर अ या हॉरिबल स्पिनर। नहीं, आपको फिर इसके पीछे है ना कि दिमाग भी होना चाहिए ना, वो मुझे नहीं लगता कि है। तो खैर अगर लास्ट आपके थोड़े बहुत अगर हम मैं आपसे लूँ आपके थॉट्स अराउंड कि डू यू थिंक एनीथिंग रॉन्ग वेंट रॉन्ग विद द बैटिंग, मुझे ये लगता है कि मैं अगर इस पे बात करूँ कि बैटिंग मतलब मैं जज ही नहीं कर सकता, बिकॉज रोड पे आप बैटिंग कर रहे थे बेसिकली, तो बैटिंग तो मैं वहाँ जज करूँ ना, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड था इनसे कि इतना तो ये स्कोर करें। आई वुड हैव थॉट कि ये ऑल आउट ना होते और कुछ 650 मार के डिक्लेयर करते और थोड़ा तेज करते, तो मुझे तो लगता है कि बैटिंग भी लैकिंग थी, वो सिर्फ आपकी सेविंग ग्रेस रहेगी कि चलो आपने आप ये नहीं कि 300 350 पे आप बुक हो गए। और मैं इससे में शान की जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उससे मैं एग्री नहीं करता जो उसने। या मैं तो उसे बिल्कुल अग्री नहीं करता बिकॉज ऑनेस्टली इंग्लैंड आउट प्लेड यू फ्रॉम द गेट गो।
आपने 550 इसलिए किया क्योंकि आगा जी एज ऑलवेज केम एंड सेव द डे। वो एंड में आए, उन्होंने टेल एंडर के साथ खेल के कोई 50-60 रन 70 रन तक और ऐड कर दिया, वरना तो आप 500 तक भी ना पहुंचते। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आपको दोबारा मौका मिला है, पिच तो वही थी ना। हम सबको देख रहा था कि चौथे और पाँचवें दिन पे पिच ब्रेक होगी। आपका घर है, आपको तो पता होना चाहिए कि ये होगा। उसके बावजूद भी आप 2 सेशन 3 सेशन सर्वाइव नहीं कर पाए यार। मतलब अगर आपको मैच बचाना ही है, तो आप इनिंग से हार रहे हो ऑन अ विकेट दैट इज़ दिस फ्लैट। बैटिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बैटिंग की वजह से गेम हारे हो, क्योंकि आप बॉलिंग की वजह से मैच हारे हो। आपने उनकी विकेट नहीं निकाली, हम्म, आप इससे 7 आउट किए होंगे हम्म, 850 देके, और उन्होंने आपके 600 कुछ पे 20 विकेटें निकाल दी। हम्म, तो आप मैच तो हारे हो बॉलिंग की वजह से, लेकिन बैटिंग, आई थिंक वही बात आ जाती है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडर्न क्रिकेट के स्टैंडर्ड से अगर आप देखो, जिस तरह इंग्लैंड खेला है इस पिच पे, फॉरेन कंडीशंस को देखते हुए, आपको लगता है कि आपकी बैटिंग बहुत पीछे है, हम्म। बहुत पीछे है अभी हम लोग। तो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप। और ये कैप्टेंसी और ये सब कुछ अलग जगह, अपनी जगह अलग है, बट आपके बैट जो प्रेपरेशन और जो माइंडसेट और जो जो बेसिकली जो स्किल लेवल है, वो बदलना पड़ेगा। और आप क्या कहते हैं कि टू रैप दिस अप, सेकंड टेस्ट मैच में क्या होगा, प्रिडिक्शन? यार वो भी मुल्तान में ही है। आई वुड इमेजिन के हालात तो अच्छे नहीं होने। माय प्रिडिक्शन राइट नाउ कि दिस विल बी अ वाइट वॉश। अगर बहुत अच्छा, अगर आपका तुक्का कहीं लग गया तो शायद आप एक मैच ड्रॉ कर लो, लेकिन आप 3-0 ही हारोगे। और मुझे लगता भी नहीं है कि ये कंपेरेटिव क्रिकेट होने वाली है। मुझे भी लगता है। और वाइट वॉश तो वो करेंगे, गोरे हैं वो, क्यों नहीं करेंगे वो? वो तो हर चीज़ को करते हैं, क्रिकेट में क्या रखा है। चलें जी, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। या और फिर हम, आई थिंक वी विल ट्राई एंड डू एक मिड मैच रिव्यू एज वेल, कि जब नेक्स्ट मैच शुरू होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। होपफुली हवा की आवाज़ ना आ रही हो, एंड we'll see you next time. या खुदा हाफिज़।